हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीएसटी का आशय क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर, और साथ ही हमने समझा था कि इसकी विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक राष्ट्र और एक कर, वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत जीएसटी की जो व्यवस्था लागू की गई है उसमें कितने प्रकार के टैक्स जो है वो बताए गए हैं। तो देखिए, भारत में जीएसटी की संरचना ये हमें दी हुई है। तो जीएसटी की संरचना में भारत में दोहरी जीएसटी व्यवस्था को केंद्र तथा राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से समझाया गया है। इसका मतलब मैंने समझाया हुआ था कि अब जो है टैक्स एक ही बार के विक्रय पर केंद्र सरकार भी लेती है और राज्य सरकार भी लेती है। ठीक है, तो दोहरी जीएसटी व्यवस्था का अर्थ यहाँ पे क्या है कि यदि टैक्स की रेट 18% है तो इसका क्या अर्थ है कि 9% टैक्स जो है वो केंद्र सरकार ले रही है और 9% टैक्स जो है वो राज्य सरकार ले रही है। ठीक है, तो दोहरी व्यवस्था इस प्रकार से अपनाई गई है, अर्थात केंद्र तथा राज्य एक साथ माल तथा सेवाओं पर कर आरोपित करते हैं। मतलब एक बार यदि आपने वस्तु या माल की पूर्ति की है, सेवाओं की पूर्ति की है, तो आपको अलग अलग टैक्स नहीं देना है, एक ही बार में 18% टैक्स जो है पे करना है। राज्यों को अपने राज्य के अंतर्गत पूर्ति तथा केंद्र द्वारा अंतर राज्य पूर्ति पर कर आरोपित किया जाता है। राज्य जो है ये जो भी विक्रय होता है, पूर्ति होती है, उस पर टैक्स चार्ज करते हैं, और केंद्र सरकार भी जो है राज्य के अंदर पूर्ति पर भी उसे टैक्स मिलता है, और अंतरराज्यीय पूर्ति, इंटर स्टेट सेल, मतलब क्या होता है जब गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाता है। जम्मू कश्मीर सहित जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू है। चूंकि ये अवधारणा क्या है, एक राष्ट्र एक कर, तो यह जो कर है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, यह जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू है। कर एवं प्रकार भारत में दोहरी जीएसटी को लागू किया गया है, जिसमें माल तथा सेवाओं संबंधी ऐसे व्यवहारों पर करारोपण किया जाता है जो प्रतिफल के लिए किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि करारोपण कब होगा, जब आप कुछ प्रतिफल ले रहे हैं। यदि आपने वस्तु या सेवा फ्री में दी है तो वहां पर पूर्ति के नियम जो है हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से चूंकि प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो इस तरीके से भारत में जीएसटी की संरचना जो है दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत की गई है। अब हम देखेंगे कि प्रकार कितने हैं। तो पहला जो है वो है आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। पहला प्रकार है हमारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा क्या है हमारा, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी शॉर्ट फॉर्म है ये, राज्य के द्वारा जो कर वसूल किया जाता है वो। फिर है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। ठीक है, और चौथा क्या है हमारा, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारे देश में जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जितनी यूनियन टेरिटरी है उसमें लगता है यूटीजीएसटी। यदि यूनियन टेरिटरी अपने आपस में माल का ट्रांजेक्शन करती हैं तो उनको जो है यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, अब हम इनकी डिटेलिंग देखें। तो सबसे पहला हमने पढ़ा क्या, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, क्या है, सीजीएसटी। तो ये नाम से ही क्लियर है, केंद्रीय। तो जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसकी विशेषता यदि हम देखें तो। और कब लगाते हैं ये वाला कर जो है वो, ध्यान देना, राज्य आंतरिक, इंट्रा स्टेट, मतलब कि एग्जाम्पल हम समझें कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इंदौर के व्यापारी ने भोपाल के एक व्यापारी को माल बेचा, तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी। ठीक है, राज्य आंतरिक मतलब जब माल और सेवाओं की पूर्ति एक ही राज्य के अंदर की जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो सीजीएसटी कब लगता है, जब माल की पूर्ति राज्य के अंदर की जाती है।
यह कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब तीन विशेषता हो गई इसकी कि यह केंद्र सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पे लगाया जाता है। दूसरी विशेषता क्या हो गई, यह हमेशा राज्य के अंदर होने वाले विक्रय पर लगाया जाता है। तीसरी विशेषता हो गई इसकी क्या, कि यह केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। और चौथी विशेषता जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो है कि यह सीजीएसटी की राशि बिल में अलग से दिखाई जाती है, बिल में पृथक से दिखाई जाती है। जो भी बिल आप देखेंगे रिसेंटली, कहीं का भी बिल, मेडिकल स्टोर पे गए आप बिल देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है इस तरीके से सीजीएसटी और प्लस रहता है एसजीएसटी। कोई सा भी बिल आप उठाकर देखेंगे इस तरीके से। पांचवी विशेषता हम यदि इसकी देखें तो वो हम ले सकते हैं क्या, कि सीजीएसटी की व्यवस्था या अधिनियम जो है, कौन सा अधिनियम है, अधिनियम मैं ऊपर लिख रही हूं यहाँ पे 5वें नंबर का पॉइंट, क्या अधिनियम है हमारा, केंद्रीय विक्रय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है और केंद्र सरकार द्वारा है तो इसका नाम है केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये हो गई हमारी सीजीएसटी की विशेषताएं। 5 विशेषताएं हमने पढ़ी। अब आते हैं हम दूसरा प्रकार, वो है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए आपको यदि केंद्र की समझ में आ गई है तो जस्ट आपकी उसी के समान है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, सिर्फ केंद्र की जगह हमें यूज करना है क्या, राज्य। पढ़ लेते हैं हम। यह कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पे लगाया जाता है। सेम हमने यहाँ पे पढ़ा था, राज्य की जगह केंद्र पढ़ा था, ठीक है। तो यह कर राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है और यह कर भी राज्य के अंदर होने वाली आपूर्ति और विक्रय पर लगता है। मतलब ये भी कौन सा टैक्स है, राज्य आंतरिक, इंट्रा स्टेट कर। क्लियर, ठीक है। और यह कर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, वैसी ही विशेषता हो गई। और चौथी विशेषता भी सेम है, बिल में अलग से राशि दिखाई जाती है, ठीक है। और पांचवी विशेषता भी सेम ही है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, नाम अलग है। नाम क्या हो जाएगा उसका, वो नाम हो जाएगा हमारा राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, कौन सा, 2017। इसकी भी 5 विशेषताएं हो गई। चलिए अब हम देखते हैं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड। देखिए सिर्फ नाम का अंतर है, यह कर में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें भी वही 18% ही, मतलब इसमें भी राशि क्या होती है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का ही रहता है। लेकिन सिर्फ इसमें अंतर है कि यह कर आईजीएसटी कब लगाया जाता है, जब माल और सेवाओं की पूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, ठीक है। तो जब माल एवं वस्तुओं की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में अर्थात अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट सेल की जाती है, तब यह कर केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। देखिए आईजीएसटी कब लगेगा, अंतर ध्यान रखना, सीजीएसटी और एसडीएसटी एक ही राज्य के अंदर माल का विक्रय हो तब लगता है। और आईजीएसटी कब लगेगा, जब मध्य प्रदेश का कोई व्यापारी, जैसे इंदौर का कोई व्यापारी अपना माल दिल्ली में बेच रहा है, तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश का व्यापारी दिल्ली में माल बेच रहा है, तो ये कौन सा विक्रय हुआ, अंतरराज्यीय विक्रय। तो हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी, ठीक है। तो यह कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, वसूल भी उनके द्वारा किया जाता है, और केंद्र सरकार इसको वसूल करने के बाद राज्यों के मध्य जीएसटी की काउंसिल, मतलब काउंसिल की बैठक होती है और उसमें जो सिफारिशें आती हैं, प्रस्ताव रखा जाता है, उसके आधार पर राज्य सरकारों को उसका हिस्सा दिया जाता है। तो इसमें अंतर आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी विशेषता क्या होगी, कि 3 विशेषता तो अपनी हो गई यहाँ पे, कि यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, यह हमेशा अंतरराज्यीय विक्रय पर लगता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य पर। तीसरी विशेषता क्या हो गई, कि जो कर सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है वह राज्य सरकारों को भी काउंसिल की सिफारिशों पर बांटा जाता है। चौथी विशेषता इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका अधिनियम किसके अंतर्गत होता है, तो क्या लिखेंगे हम, कि
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, चौथी विशेषता हमारी ये हो गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आईजीएसटी। अब हमारा लास्ट जो प्रकार है वो है आपका यूटीजीएसटी, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। तो यह कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट द्वारा राज्य के अंदर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ये वाला जो कर है यूटीजीएसटी, ये हमारे देश में जो 5 यूनियन टेरिटरी है, कौन कौन सी है हम देखें तो पहली है हमारी चंडीगढ़, ठीक है, दूसरी है हमारी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, तीसरी है हमारी लक्षद्वीप, चौथी है हमारी दादर व नागर, और पांचवी है हमारी दमन व दीव। इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे हम यूटीजीएसटी। क्लियर ये चीज? इस कर को राज्य आंतरिक कर, तो इनका आपस में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे, ये भी क्या है, इंट्रा स्टेट है, राज्य के अंदर होने वाला। ये कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेशों पे ही लगाया जाता है तो सरकार भी, वहीं की सरकार जो है वो इसे कलेक्ट करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन बनता है कि भारत में जीएसटी की संरचना की अवधारणा को समझाइए, तो आपको थोड़ी सी जो परिभाषा हमने यहाँ पहले पढ़ी है, ये परिभाषा आप लिखेंगे और इनके चारों प्रकारों को आप एक्सप्लेन करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, तो मैंने आपको 5 विशेषताएं समझाई हैं। इसी प्रकार से इन चारों करों के बारे में अलग अलग भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन जीएसटी के यहाँ कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बात और, जीएसटी का आशय यदि आप लोगों ने नहीं समझा हो, क्योंकि पहले आशय समझना बहुत जरूरी है, तो आप पिछले वीडियोस जो है वो रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।